नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं और एक नई कहानी लेकर आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक टीचर की, जो अपने स्टूडेंट के साथ घूमने निकले थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते और एक शहर से दूसरे शहर में जाते थे। ये इनका जो है घूमने का तरीका था, जो कि घूमने निकले हुए थे तो जहाँ पर जो शाम में रुकते थे वहीं पर उसके जो प्रवचन देते थे और उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। ये जो टीचर उनका जो रूल था, क्योंकि उन्हें शांत रहना पसंद था। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट था। उस दुनिया की चीज़ों में उसको बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। यानी इसकी बात उसको करना, उसकी बात इसको करना, उसको बहुत मज़ा आता था। दूसरी ज़िंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था और लोगों से ज़्यादा बात करना उसे बहुत पसंद था। उस लड़के के टीचर को ये सब बातें पसंद नहीं थी। वह दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करना पसंद नहीं करते थे। वह अपने काम से काम रखते थे और रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले, वहीं पर सफ़र था और एक नदी किनारे से ये उनका गुजरन हुआ, उनका एक जाना हुआ। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा था। वह तो शुभ साथ निकल गया वहाँ से। जो जा रहे थे रास्ता पे, देखा कि एक जो मछुआरा है वो मछली को पकड़ रहा था। तो जो टीचर था वो आगे चला गया। लेकिन बाद में क्या होता है, लेकिन उनका जो स्टूडेंट था उसे तो रहा नहीं गया। वह गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुमको हिंसा नहीं करना चाहिए, यह गलत बात है, यह है वह है, ऐसा बोलने लगा। कौन? जो स्टूडेंट था वो मछुआरों को कहने लगा कि आप जो काम कर रहे हो, मछली को पकड़ रहे हो, ये गलत बात है। फिर आगे क्या हुआ, बहुत देर तक उसे मछुआरा को समझता रहा। मछुआरे ने बहुत देर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप रहा, मतलब कुछ बोला नहीं उसको। लेकिन जब वह स्टूडेंट बोलना ही जा रहा था और ज्ञान पर ज्ञान दिया जा रहा था, तो मछुआरा से आवाज़ फिर शुरू हो गया और फिर दोनों के बीच बस शुरू हो गई। वही कि मछुआरे ने कहा, यह मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम क्या मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। धीरे धीरे बस बढ़ते गए और झगड़ा शुरू हो गया। वह टीचर आगे जो जा रहे थे, उन्होंने ये शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि दोनों बस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट और मछुआरे का बस शुरू हो चुका था। तो उन्होंने दौड़ कर आया और स्टूडेंट का हाथ पकड़ कर वहाँ से लेके चले गए। उन्हें अपने स्टूडेंट का जो हालत मालूम था। उसको जो टीचर थी, तो स्टूडेंट को जो जानते थे कि ये लड़का कैसा है, उसे समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। स्टूडेंट ने कहा कि आपने देखा नहीं टीचर जी, वह आदमी को गलत काम कर रहा है, मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो टीचर ने कहा, तुम क्यों उसे ये शिक्षा दे रहे हो और तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। स्टूडेंट ने कहा, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, उसे तो कोई सज़ा नहीं दे रहा है। यहाँ के राजा ने भी ऐसा कोई रूल नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को सज़ा दिया जाए। तो टीचर ने कहा, यहाँ कोई किसी को सज़ा नहीं देगा, सज़ा तो खुदा देगा, तुम्हें किसी को सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ने कहा, वह क्या किसी को सज़ा देगा। टीचर ने कहा, बस वह वक्त आने पर वह अपना फैसला सुना देगा, हमें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी के से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनका जो स्टूडेंट चुप हो गया। टीचर ने समझाई थी बात, इसलिए कुछ बोला नहीं। इस बात को 2 साल गुजर गए और कमाल की बात यह है कि उसे रास्ते में वापस जा रहे थे। वही सुबह का वक्त था, पर
नदी का नज़ारा बदला हुआ था। स्टूडेंट देखता है कि नदी के किनारे एक सांप अपना जान बचाने के लिए तड़प रहा है। सीटियाँ उसे नोज करके खा रही है। स्टूडेंट को यह भी देखा नहीं गया और दौड़ कर गया और सांप को बचाने के लिए टीचर ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो। स्टूडेंट ने कहा, आप मुझे अजीब तरह से पेश आ रहे हो। मैं अभी हिंसा करने वाला को रोकता हूँ तब भी आप मुझे रोकते हो, और अभी किसी को जान बचाने जा रहा हो तब भी आप मना कर रहे हो। तो टीचर ने बहुत बढ़िया बात कही। मैंने कहा था ना, वह खुदा या भगवान अपना फैसला सुनाते हैं, अपना फैसला सुनने दो। क्या तुम याद है, यही से तो हम 2 साल पहले गुजरे थे। तो यार, जो सांप है ना वो मछुआरा है, और जो चींटियाँ है वो मछलियाँ हैं। ये दूसरा जन्म ले चुके हैं। अगर तुम इनको अभी रोकेंगे तो फिर यही तीसरा जन्म लेगा और अपना सज़ा भुगतने के लिए। तो कहानी का जो मकसद है ये है कि एक छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होता चला जाएगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होता चला जाएगा। याद रखिए, आगे पीछे दाएं बाएं को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऊपर वाले को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वह सब कुछ वही देखता है। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को लाइक कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। और मैं लेकर आऊँगा ऐसी और मज़ेदार कहानी लेकर।